क्या इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना एक अच्छा आइडिया है? तो चलो इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है करण, उसका मंथली सैलरी है अराउंड 85,000 रुपीज। और करण ने क्या किया कि धीरे 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 म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट उसके बारे में थोड़ा सीखना शुरू किया। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, जैसे 12 से लेके 18% तक का। तो उसने ये सोचा कि अभी मेरे पास सेविंग में तो बहुत कम अमाउंट पड़ा हुआ है, तो क्या मैं एक काम करूं, थोड़ा लोन ले लूं 5 लाख रुपीज का, और उसको मैं यूज करके म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स या कुछ बाय करूं, क्योंकि वो तो मुझे 12, 15, 18% रिटर्न पास्ट हिस्ट्री के बेस पे दे ही रहे हैं। तो करण ने क्या किया, 5 लाख रुपीज का उसने एक पर्सनल लोन लिया जो कि था 13% पे। और उसका रफली ईएमआई आ रहा था 11,400 रुपीज। और करण ने ये पूरा इन्वेस्टमेंट अलग अलग अच्छे स्टॉक्स में पूरा एनालिसिस करके डाला। और उसका पहले साल में स्टॉक्स ने सभी अच्छा परफॉर्म किया और 15% एनुअल रिटर्न भी दिया। तो करण ने क्या किया, 13% के रिड्यूसिंग बेस पे बैंक के ऊपर से लोन लिया, बैंक पे से लोन लिया, और सामने वही पैसे के यूज करके उसने 15% रिटर्न कमाया। तो ये केस में वो माइनर प्रॉफिट में रहा, क्योंकि उसके बाद भी उसका टैक्स है या फिर ट्रांजेक्शन फी है, ये सभी तो उसका जाने वाला है। दूसरा ऐसा साल आया कि स्टॉक मार्केट थोड़ा बेरिश फेज में आ गया। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, हालांकि सभी स्टॉक्स अच्छे थे फंडामेंटली टेक्निकली, लेकिन वो फेज ही पूरा ऐसा था बेरिश फेज कि उसके सभी अच्छे स्टॉक्स गिर गए। उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो था 5.5 6 लाख रुपीज, वो कम होके हो गया अराउंड 3.5 4 लाख रुपए। लेकिन उसका ईएमआई तो कंटिन्यूस चलता ही रहता था, ऐसा नहीं था कि ईएमआई में भी उसका कुछ कम होने वाला था, क्योंकि वो लोन उसने लिया था 5 साल के लिए। तो दूसरे साल उसको भले उसका इन्वेस्टमेंट कम हुआ, लेकिन ईएमआई तो उसका 11,000 के आसपास वही जाने वाला है। तो ये केस में रोहन है वो क्या करेगा कि अपनी जेब से पैसे निकालेगा और वो लोन पे करेगा, और सामने उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम हो रहा है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट यूजुअली ऐसी स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपका गारंटेड इनकम नहीं है। ये स्ट्रेटेजी आप कब ले सकते हो, जब आपका बिजनेस हो, उसको एक्सपांड कर रहे हो, आपको सामने रियल वैल्यू दिख रहा है कि हाँ, या आप बोल सकते हो कि शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू दिख रहा है कि मुझे यहाँ से पैसा आएगा ही, तब आप लोन लेके करो तो वो अच्छी बात है। तो बिजनेस या आपके कुछ एक्सपांशन के लिए ये करो, कोई स्टार्टअप करो, तो उस समय पे ये पर्सनल लोन आपके लिए फायदेमंद ये हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आपके खुद के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट के लिए है, वो केस में आप पर्सनल लोन लेना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट या ऐसी कोई जो रिस्की एसेट है जिसमें कोई शॉर्ट शॉर्ट रिटर्न नहीं है, तो वो केस में आपका लोन लेके उसमें इन्वेस्ट करना वो अच्छा आइडिया नहीं माना जाता है। तो आप सबसे पहले जो भी पर्पस है उसका पहले एनुअलाइज रिटर्न जानो, उसके बाद वो देखो कि वो शॉर्ट शॉर्ट रिटर्न देगा या नहीं। अगर हाँ है तो ही लोन लेके इन्वेस्टमेंट करो, बाकी आप हो सके उतना खुद के पैसे से ही इन्वेस्टमेंट करो विदाउट लोन।